मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इन वर्षों में मध्य प्रदेश ने काफ़ी प्रगति की है, लेकिन मध्य प्रदेश को अभी नए नए आयाम और गढ़ने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है सरकार इस दृष्टि से ठीक दिशा में काम कर रही है। हमारा मध्य प्रदेश आने वाले कल में विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो, इस लक्ष्य को लेकर सरकार भी काम करना चाहिए और आम नागरिक को भी कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। अभी जो विकास की योजनाएं तमाम चल रही हैं, तमाम लोगों के लिए राहतों की योजनाएं चल रही हैं, मानते हैं कि ये लोगों के लिए मील का पत्थर बन रही है सरकार की। स्वाभाविक रूप से कोई भी राज्य तब विकसित राज्य बनता है जब उसका सर्वांगीण विकास हो, गरीबी उन्मूलन भी हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी सुधरें, शिक्षा का स्तर भी सुधरे, रोजगार के साधन भी खड़े हों, कनेक्टिविटी भी हो, बिजली पानी की उपलब्धता भी हो, रहने के लिए घर भी हो। और मुझे प्रसन्नता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस दिशा में काम कर रहे हैं और उसका परिणाम परिलक्षित हो रहा है। गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से भी बेहतर परिणाम आ रहे हैं। एग्रीकल्चर की दृष्टि से इस बार बरसात के कारण निश्चित रूप से किसान को भारी तकलीफ हुई है। सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, उनका सर्वे इत्यादि कराया जा रहा है, जल्दी से जल्दी उनको मुआवजा मिले, यह भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है। लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश बहुत अच्छे राज्यों में आज गिना जाता है। ग्वालियर चंबल संभाग की प्रगति की बात करें, जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ पर सैन्य क्षेत्र में लोगों का बहुत रुझान रहता है और मालनपुर में हथियार की भर्ती की बात है। इसके अलावा अगर हम सोलर की बात करें तो क्या लगता है किस तरह ग्वालियर चंबल को देखते हैं आप? मैं तो ग्वालियर चंबल को बहुत गौरव की दृष्टि से देखता हूँ और मैं समझता हूँ हर नागरिक को गौरव की दृष्टि से देखना चाहिए। शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्वालियर बहुत समृद्ध है। हमारे यहाँ अनेक विश्वविद्यालय हैं जिनके माध्यम से लोगों को शिक्षा प्राप्त हो रही है। स्कूलों की दृष्टि से भी बहुत बड़ा नेटवर्क आज ग्वालियर अंचल में है। सैनिक विद्यालय हम लोगों ने मालनपुर में बनाना प्रारंभ कर दिया है। सोलर पावर प्लांट की दृष्टि से मुरैना में चंबल की धरती पर बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट बना रहे हैं हम। इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ आ रही है। सीतापुर और पेपर सेवा जैसे इंडस्ट्रियल एरिया कुछ ही दिन पहले हमने शुरू किए थे, आज किसी में भी जगह नहीं है। लेदर पार्क हम यहाँ बना रहे हैं। आगरा से सीधा एक्सप्रेस वे 6 लेन हम जोड़ रहे हैं। वेस्टर्न बाईपास रायरू से लेके बरई पनियार तक हम बना रहे हैं। और जो हमारा रेलवे स्टेशन है 426 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होकर निश्चित रूप से बन रहा है। आज 1000 बेड का अस्पताल हमारे ग्वालियर में है। सब प्रकार से ग्वालियर समृद्धता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन नागरिकों के जो दायित्व हैं वो नागरिकों को भी पूरे करते रहना चाहिए। यह समय की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार कोई अधोसंरचना बना सकती है, लेकिन उसका उपयोग करना, उसका संरक्षण करना, इसके लिए नागरिकों का ध्यान भी अत्यंत आवश्यक है।